अगर आप 30 डेज के लिए इन सब चीज़ों को अपनी रूटीन में से अवॉइड कर दें और अपनी रूटीन के अंदर क्वालिटी ऑफ फूड को इंक्लूड करें तो आप भी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर फील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर असफन हियर। हाउ टू लूज वेट इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक सवाल है और बहुत सारे लोगों के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होता है कि वो अपना जो एक्स्ट्रा वेट है उसको ड्रॉप कर सके और अपनी बॉडी को शेप इन कर सके। वेट लॉस की लॉजिक बहुत ही सिंपल है। इससे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो आपकी मंथली इनकम आती है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाती है और अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आप उस बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाते रहते हैं। जो आपकी मंथली इनकम होगी उसको बैलेंस में रखने के लिए या तो आपको अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा या फिर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। सिमिलरली जो आप फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी उन फूड को कन्वर्ट करती है कैलोरीज में और जो कैलोरीज होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब यहाँ पे जो बैंक है वो हमारी बॉडी है और जो फैट है ये हमारा बैंक बैलेंस है। अब अगर आप इस बैंक बैलेंस में से कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी है उसका वेट बढ़ने लग जाएगा। अब इस बढ़ते हुए वेट को कम करने के लिए या तो आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा या फिर कैलोरीज की इनटेक को कम करना पड़ेगा। ये दो ही सूरतें होती हैं जिसमें आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ता है। लाइक आपको अपनी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को ऐड ऑन करना पड़ता है और ऑन द सेम टाइम जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं बॉडी उनके अंदर भी कैलोरीज को बर्न करती है। लाइक नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो गई, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स हो गई, नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम हो गया, इसके अंदर भी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। और सिमिलरली जब हम सो रहे होते हैं, जब हम 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हैं तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली बॉडी 400 से लेके 500 कैलोरीज को बर्न करती है। ये कैलोरीज की बर्निंग बॉडी को जिंदा रखने के लिए की जाती है और इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। अब हर इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है एज पे, हाइट पे, जेंडर पे और जो इंटरनली ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग हो रही होती है उस पे और आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल के ऊपर। फॉर हेल्दी वेट लॉस 4 फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 1 डाइट कंट्रोल या फिर क्वालिटी ऑफ डाइट, नंबर 3 आपकी स्लीप, नंबर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज बॉडी को हेल्दी रखने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक जो हेल्दी वेट लॉस है उसके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज करना। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है अगर हम उससे कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं तो हम विदाउट एक्सरसाइज अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन ऑन द सेम टाइम आपको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने लग जाएगी, आपका कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा, आपके जो स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं वो हाई होने लग जाएंगे। जब स्ट्रेस हाई होता है तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ड्रॉप होने लग जाता है और जो लीन मसल मैस है बॉडी में से वो ड्रॉप होने लग जाता है और जो फैट पड़ी हुई है बॉडी में वो कम बर्न होती है और ऑन द सेम टाइम जो बॉडी के अंदर लीन मसल मैस है उसकी बर्निंग ज़्यादा होने लग जाती है जिससे आपकी बॉडी डिजीज़ की तरफ जा सकती है। आपको क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ऑन द सेम टाइम आपकी स्किन खराब होने लग जाती है, आपको हेयर लॉस होने लग जाता है और जो कंसंट्रेशन के साथ आप पहले काम कर रहे थे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए आपको 1 आवर से लेके 1 आवर 30 मिनट की क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज अपने रूटीन के अंदर लाजमी ऐड ऑन करनी चाहिए फॉर हेल्दी लिविंग, फॉर हेल्दी वेट लॉस, जिसमें आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक का वेट ट्रेनिंग करें जिसके अंदर आप क्वालिटी ऑफ वेट ट्रेनिंग अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन करें और आफ्टर 45 मिनट्स आप उसके बाद कार्डियो ऐड ऑन करें जिससे आपकी लो इंटेंसिटी कार्डियो परफॉर्म करें जिससे आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट पड़ी हुई है वो
ड्रॉप होने लग जाए, बॉडी उसे कंज्यूम करे एज अ सोर्स ऑफ कैलोरीज। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स पड़े होते हैं, बॉडी उन्हें कंज्यूम करने लग जाती है सोर्स ऑफ कैलोरीज। और जो आपका ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है, वो भी अपने लेवल्स के अंदर आने लग जाता है। और जितना आपके बॉडी के अंदर लीन मसल मास ज़्यादा होगा, उतनी ही फैट के जो स्टोरेजेस हैं आपकी बॉडी के अंदर कम होंगे। क्योंकि जितना आपकी बॉडी के अंदर लीन मसल मास ज़्यादा होता है, तो बॉडी के अंदर जो फैट पड़ी हुई है, बॉडी उसे ट्रांसपोर्ट करती है उन लीन मसल मास के अंदर, और आपकी जो फैट की बर्निंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। और ऑन द सेम टाइम जितना आपके अंदर लीन मसल मास ज़्यादा होगा, उतना ही आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाएगा, उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपकी जो कैलोरीज का बर्निंग का प्रोसेस है वो 24/7 कंटिन्यू रहेगा, और आपका जो कैलोरीज का बर्निंग का प्रोसेस है वो बूस्ट अप रहेगा, जिससे आप एक्स्ट्रा फैट को ड्रॉप कर पाएंगे। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी डाइट को अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब कुछ फूड टाइप्स ऐसी होती हैं कि जिनको थोड़ा सा ही खाने से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है और हम उन्हें एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं कर पाते। ऑन द सेम टाइम कुछ फूड टाइप्स ऐसी होती हैं कि जिनको जितना ही खा लो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती, और हम उन्हें एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे हम बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, और एट द एंड वो कैलोरीज फैट के अंदर स्टोर हो जाती हैं, जिससे हमारा वेट गेन होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब इसे लेवल ऑफ स्टाइटी कहते हैं। 1995 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 38 फूड्स को टेस्ट किया गया था, और इनकी जो कैलोरीज थी वो 240 कैलोरीज थी। सबकी कैलोरीज सेम होने की वजह से जो रिजल्ट निकला वो ये था कि जो बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं उनकी लेवल ऑफ स्टाइटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। सिमिलरली पल्सेस हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, हेल्दी फैट्स हो गए, इनका भी लेवल ऑफ स्टाइटी हाई होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि फॉर वेट लॉस हमें तो फिर हर टाइम बॉइल्ड पोटैटोज ही खाने चाहिए। तो इस तरह नहीं होता। हमारी बॉडी को फॉर हेल्दी वेट लॉस एक न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत होती है, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिनमें फैट्स आती हैं, जिनमें प्रोटीन्स आती हैं, जिनमें वाटर आता है, जिनमें मिनरल्स आती हैं, जिनमें विटामिन्स आते हैं। एक हेल्दी वेट लॉस के लिए एक बैलेंस डाइट को फॉलो अप करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक हेल्दी वेट लॉस में आपका सिर्फ फैट ड्रॉप हो रही होती है, और जो आपका लीन मसल मास है उसको रिटेन किया जाता है, ताकि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रहे, और आप वहाँ पे मैक्सिमम जो फैट है उसको ही ड्रॉप करें, ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दी रह सके। तो एक हेल्दी वेट लॉस के लिए एक बैलेंस डाइट को फॉलो अप करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बैलेंस डाइट की टोटल कैलोरीज को फर्दर 3 कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 45% से लेके 60% कैलोरीज हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से आती हैं, और जो 10% से लेके 35% कैलोरीज प्रोटीन से आ रही होती हैं, और 20% से लेके 35% कैलोरीज हेल्दी फैट से आती हैं। जब आप एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करते हैं तो आपको तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे आपकी बॉडी ऑन द सेम टाइम फैट को भी ड्रॉप कर रही होती है, आपका मसल भी रिटेन करती है, आपका जो फोकस लेवल है उसको भी इंक्रीज करती है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी इंक्रीज करती है, और सिमिलरली आप अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और एक हेल्दी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंजॉय कर पाते हैं। एक बैलेंस डाइट और एक कस्टमाइज डाइट प्लान आपको एक डाइटिशियन ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जो बैलेंस डाइट होती है वो डिज़ाइन की जाती है कुछ फैक्टर्स की बिना पे, लाइक आपकी जो बॉडी टाइप है उसको देखा जाता है, जो आपकी एज है, जो वेट है आपका, जो आपकी एक्टिविटी लेवल है, जो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल हेल्थ है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी बैलेंस डाइट को डिज़ाइन किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड किया जाए ताकि हम हेल्दी रह सकें और एक हेल्दी वेट लॉस कर सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैदा या रिफाइंड फ्लोर।
तो जब आप मैदा या रिफाइंड फ्लोर को कंज्यूम करते हैं तो आपका जो शुगर लेवल है वो सडनली अनहेल्दी वे के अंदर स्पाइक अप हो जाता है और आफ्टर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर के बाद आपको दोबारा भूख लगने लग जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपका जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक अप हुआ था, उसी तरीके से ही उतनी जल्दी ही आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या फिर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उतने ही अनहेल्दी वे के अंदर ड्रॉप भी हो जाता है, जिससे आपके जो आपको डायबिटीज़ के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और ऑन द सेम टाइम मैदे के अंदर जो रिफाइंड फ्लोर है उसके अंदर LDL लेवल भी ज़्यादा होता है, जिससे हम बैड फैट कहते हैं, जिससे आपको हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं, जिससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिससे आपको आपकी जो वेन्स हैं उसके अंदर, आपकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर फैट स्टोरेज हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, रिफाइंड शुगर्स। रिफाइंड शुगर्स भी मैदे की तरह ही काम करती हैं। आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको अनहेल्दी वे के अंदर चेंज कर देंगी, आपके जो हार्ट की डिजीज हैं उसकी चांसेस को इंक्रीज कर देंगी। अब रिफाइंड शुगर्स जो हैं वो बिस्किट्स हो गए, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, इन सब के अंदर पाई जाती हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एक अच्छी लिमिट के अंदर रह सके, एक हेल्दी वे के अंदर अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंजॉय कर सके। नंबर 4, बैड फैट्स। अब बेसिकली फैट्स की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 गुड फैट्स एंड नंबर 2 बैड फैट्स। अब गुड फैट्स जो होती हैं वो हमें पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्म या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फॉर्म्स के अंदर मिलती हैं। अब इनके जो सोर्सेज होते हैं वो प्लांट सोर्सेज होते हैं, नंबर 1 फ्लैक्स सीड्स, नंबर 2 सनफ्लावर ऑयल्स, नंबर 3 ऑलिव ऑयल्स, नंबर 4 आलमंड्स या फिर वॉलनट्स वगैरह। एंड सिमिलरली जो हमारे पास बैड फैट्स होती हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। हमारी बॉडी को बहुत कम ही अमाउंट में सैचुरेटेड फैट्स की नीड होती है। अब इनके जो सोर्सेज होते हैं वो हमारे पास बटर हो गया, घी हो गया, पाम ऑयल हो गया। तो जब आप इन सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं और कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपको जो हार्ट डिजीज़ के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 4, ट्रांस फैट्स। बेसिकली ट्रांस फैट्स हाई फ्राइड फूड्स के अंदर पाई जाती हैं। नंबर 1 हाई फ्राइड चिकन हो गया, नंबर 2 जो फ्रेंच फ्राइज होती हैं, नंबर 3 समोसे हो गए, गोलगप्पे हो गए या डोनट्स हो गए, इनके अंदर ट्रांस फैट्स पाई जाती हैं। ट्रांस फैट हाईली डेंजरस होती हैं और बॉडी को क्रोनिक डिजीज की तरफ लेके जा सकती हैं, तो इसलिए आपने ट्रांस फैट्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है और इनका जो यूज़ है वो ना होने के बराबर करना है। नंबर 5, पैकेज फूड्स। अब पैकेज फूड्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, रिफाइंड शुगर्स, जो एडिड शुगर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है और इसी तरह जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, कलर्स का यूज़ किया जाता है, जो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं और आपको डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपको एक क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है। इसलिए आपने जो पैकेजेस फूड्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना है। अगर आप 30 डेज के लिए इन सब चीज़ों को अपनी रूटीन में से अवॉइड कर दें और अपनी रूटीन के अंदर क्वालिटी ऑफ फूड को इंक्लूड करें तो आप एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर फील करेंगे, जिसमें आप ये फील करेंगे कि जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है, जो आपका कंसंट्रेशन का लेवल है वो अच्छा हो गया है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज को फील कर सकेंगे और ऑन द सेम टाइम आपका जो एक्स्ट्रा वेट है वो भी ड्रॉप होने लग जाएगा। तो आपने हमेशा जो अपनी रूटीन है उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लाजमी ऐड ऑन करना है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं एक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगी, आपकी बॉडी की मूवमेंट को अच्छी रखेंगी, क्योंकि उसके अंदर हाई फाइबर है तो आपकी डाइजेशन भी अच्छी रहेगी। और सिमिलरली आपने होल ग्रेन्स का यूज़ करना है, क्योंकि ये गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपकी जो ग्लूकोज लेवल है उसको स्पाइक अप नहीं होने देते, आपको सस्टेनली थ्रू आउट द डे एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप एक हेल्दी फील करते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। एंड सिमिलरली जो हेल्दी फैट्स हैं उनको अपनी रूटीन के अंदर आपने ऐड ऑन लाजमी करना है, ताकि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग अगर हो रही है तो वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ सके और आप अपनी एक जो एक्टिविटी लेवल है उसको भी अच्छा कर सकें। और जो फ्रेश फूड्स हैं उसका लाजमी इंटेक करना है, ताकि आपको जो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो मिल सकें
और जो आपने अपनी जो मील्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना है ताकि आपकी हर मील के अंदर प्रोटीन के सोर्सेज लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जितना आपकी मील्स के अंदर प्रोटीन का अच्छा सोर्स होगा उतना ही आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस अच्छी मिल सकेगी और आपकी बॉडी कंटिन्यूसली एक रिपेयरिंग की स्टेट के अंदर रहेगी। आई होप दिस वीडियो गेव यू सम न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू अ हेल्दी वेट लॉस। टेक केयर।